लाहनगर में गायों में फैल रहा लंपी वायरस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। शासन प्रशासन द्वारा अनदेखी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति से सम्मानित गौरक्षा संगठन संस्थापक संतोष चौहान गौ माता की रक्षा सेवा के लिए जी जान से जमीनी स्तर पर प्रयासरत है। शासन प्रशासन के भरोसे न रहकर उन्होंने अपनी निजी 15 बीघा जमीन में गौशाला बनवाकर निजी खर्चे से घायल बीमार गायों के चारे पानी की व्यवस्था करते हैं और नगर में तड़पती बेसहारा गायों को गौशाला में लाकर उपचार सेवा करते हैं। पिछले कई वर्षों में संतोष चौहान हजारों गायों को ठीक कर चुके हैं। अब जब लंपी वायरस से संक्रमित गायों को संक्रमित हालत में रोड पर भटकते देखा तो उनका भी उपचार अपनी गौशाला में शुरू कर दिया। संतोष चौहान बताते हैं कि उनके पास नेपाल के संत स्वामी विश्वानंद आए थे, जो एक मुखी रुद्राक्ष दे गए थे, जिसके कई चमत्कारिक प्रयोग शास्त्रों में वर्णित थे। प्रख्यात कर्मकांड भास्कर पंडित ओम प्रकाश शास्त्री ने रोग निवारण का प्रयोग बताया था। उक्त विधि अनुसार गंगा जल से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए रुद्राक्ष भगवान का अभिषेक किया जाता है और उस अभिषेक जल में देशी दवा मिलाकर लंपी वायरस ग्रस्त गायों को नहलाया जाता है। 4 दिन में इस प्रयोग से संक्रमित गायें स्वस्थ हो जाती हैं। संतोष चौहान अब तक दर्जनों गायों को ठीक कर चुके हैं और सेवा निरंतर जारी है। संतोष चौहान लोगों को अभिमंत्रित जल और देशी दवा निःशुल्क वितरित करते हैं। मेरा नाम राजा भैया है, जो कि जेल के पीछे रहते हैं। हमारे पास 10 गायें, हम गौ सेवा कर रहे हैं। 10 गायें रखे हुए हैं यहाँ पे। अपने स्तर पर अगर सरकार कुछ मदद करती है तो ज़्यादा संख्या में अपनी जगह में हम गौशाला चलाने को तत्पर हैं। और हमारी गायों को 3 गायों को लंपी रोग हुआ था, जो कि गौसेवक संतोष चौहान जी आए, उनके यहाँ से हमने गंगा जल लिया, उसका उन पे प्रयोग किया, उससे बहुत अच्छा आराम मिला। दीन जन जानी, मानव मात्र के कल्याण के लिए भगवान शिव ही आराध्य देवता है। उनकी महती कृपा प्रसाद कलकाल ग्रसित पापियों के प्राणियों के उद्धारार्थ सब तरह के शमनों के कल्याण के लिए ये रुद्राक्ष, ये वो रुद्राक्ष जो भगवान के आँख से प्रेमाश्रु के समय भी आंसू निकलते हैं और अवस्था में भी निकलते हैं। भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में नेत्रों से आंसू निकले, उनसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। यह रुद्राक्ष किसी दिव्य सन्यासी के द्वारा संतोष जी को प्राप्त हुआ। इसके स्पर्श से शरीर में स्मरण शक्ति आती है और इसके दर्शन मात्र से कल्याण होता है। जो प्राणी इस रुद्राक्ष का दर्शन करेगा, रूप लावण्य यश कीर्ति शत्रुओं पर उसकी विजय और मनोकामना सिद्ध होगी, ऐसा मुझे पूर्णतः विश्वास है। रुद्राक्ष ये दिव्य है, सभी प्रकार से श्रेष्ठ है और ये एक मुखी रुद्राक्ष जो कि दुर्लभ होता है। ये संतोष जी पे महती कृपा सन्यासी जी की हुई, इनको सत्पात्र समझा और इनको ये रुद्राक्ष भेंट में दिया। इस रुद्राक्ष को आप लोग जब दर्शन करेंगे तो इसके महत्व को समझेंगे। इसके दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप कष्ट दूर होते हैं और इसकी सानिध्य से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसी वार्ता के सहित मैं विराम देता हूँ। भगवान कल्याण करें, सुखी संतोष अपने जीवन में ऐसी अद्भुत वस्तुओं को रखें, देश हित के कार्यों में भाग लें।
ओम शंकर भगवान की। हर तरफ लंपी वायरस गायों पर कहर बरपा रहा है। बड़ी संख्या में लंपी वायरस से गाय ग्रस्त हो रही हैं। मैंने जब गायों के दुखद हालात देखे तो लंपी वायरस संक्रमण से गायों को बचाने के प्रयास शुरू किए। मेरे पास एक पृथ्वी पर दुर्लभ माने जाने वाला एक मुखी रुद्राक्ष है, जो विगत 4 वर्ष पूर्व नेपाल से चलकर आए राष्ट्रीय संत स्वामी विश्वानंद जी हमें दे गए थे, जिसकी साधना उपासना से मेरे जीवन के प्राणघातक संकट खत्म हो गए। यहाँ संभाग स्तरीय प्रख्यात पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी ने मुझे उस रुद्राक्ष से रोगग्रस्त लोगों के उपचार के विषय में बताया। उन्होंने जो विधि बताई, उस विधि के प्रयोग से मैंने लंपी वायरस ग्रस्त गायों का उपचार किया, तो मैंने देखा कि चमत्कारिक तरीके से गाय स्वस्थ हो रही हैं। रुद्राक्ष भगवान का गंगा जल से अभिषेक किया जाता है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए। फिर उस जल में हम देसी दवा मिलाते हैं और लंपी वायरस से संक्रमित गायों को 4-5 दिन तक नहलाते हैं। 4-5 दिन में गाय स्वस्थ हो जाती हैं। यह प्रयोग हम अपनी गौशाला में निरंतर कर रहे हैं और अब तक लगभग 20 गायों को हम स्वस्थ कर चुके हैं। और यह अभिषेक जल एवं देसी दवा हम लोगों को निःशुल्क वितरण भी करते हैं। कई लोग हमसे ले गए और उन्होंने भी इसी विधि से लंपी वायरस ग्रस्त गायों का उपचार किया और उन्हें लाभ मिला। आस्था है तो चमत्कार भी होता है, और रुद्राक्ष तो प्रकृति में वैसे ही एक सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के रूप में ईश्वर ने। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।